स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सदिश एवं अदिश क्या होते हैं उसे अच्छे से समझेंगे। दोस्तों बाकी वीडियो की तरह आपको रटाएंगे नहीं सदिश अदिश को, बल्कि दोस्तों हम आपको बताएंगे ये भी कि ये भौतिक राशि सदिश क्यों है या फिर ये भौतिक राशि अदिश क्यों है। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप सदिश को बिल्कुल ही मजबूती करना चाहते हो। तो हम ये भी देखेंगे कि सदिश एवं अदिश को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं या सदिश राशियों का निरूपण कैसे होता है ये भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सभी सीखना चाहते हो तो लास्ट तक बने रहना। तो चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अदिश राशि एवं सदिश राशियां होती क्या है बिल्कुल अच्छे से। तो जैसा कि क्लास 9 से ही हम ये देख रहे हैं कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। परिणाम मतलब क्या है? वैल्यू जैसे 3, 4, 5 ये सभी वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ती है इन राशियों को व्यक्त करने के लिए। हमें दोस्तों दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भाई ये जो वैल्यू है वो किस दिशा में है, हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो उस राशि को अदिश राशियां भी कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है अदिश यानी कि दिशा नहीं है, केवल परिणाम है। सदिश यानी कि दिशा है साथ में। तो इस तरह आप नाम से भी समझ सकते हो कि इसमें दिशा होगी किसमें दिशा नहीं होगी। इसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, इसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इंग्लिश में भी आप जान लो। तो अदिश राशि के कुछ उदाहरण आप देख सकते हो, दूरी, चाल, द्रव्यमान, ये सभी क्या है हमारी अदिश राशियां है। जैसे कार्य भी हमारा क्या है, एक अदिश राशियां है। बस इसी का जस्ट अपोजिट है सदिश राशियां। सदिश राशियां के नाम में आप देख रहे हो सदिश यानी कि दिशा के साथ, यानी कि वे भौतिक राशियां होंगी जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में दिशा भी चाहिए। तो इस राशियों को हम क्या कह देंगे? सदिश राशियां कह देंगे। उदाहरण में जैसा आपको पता होगा 11th में है तो विस्थापन, वेग, त्वरण, भार, बल, संवेग, आवेग आदि ये सभी हमारी क्या है दोस्तों? सदिश राशियां है जिन्हें अगर आपको प्रेजेंट करना है, व्यक्त करना है तो आपको दोस्तों दिशा एवं परिणाम वैल्यू भी चाहिए एवं बताना भी पड़ेगा कि किस दिशा में है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट किस दिशा में है, ये भी जरूरत पड़ेगा इन्हें व्यक्त करने के लिए। ये देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को उठा लीजिए, यहाँ पर दूरी मान लीजिए कि ये दूरी अदिश राशि क्यों है कि अगर हम दूरी व्यक्त करें, किसी को दूरी बता रहे कहीं से पहुंचने की, तो क्या उसको बताने के लिए केवल हमें परिणाम ही चाहिए? क्या हमें दूरी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही दूरी बताने के लिए? तो दूरी का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति को कहीं पहुंचना होता है, आप उसे पता है कि कितने दूरी पर है वो, लेकिन उसे पता नहीं है उसे कैसे पहुंचे वहां पर। तो वो अगर वो किसी व्यक्ति से पूछेगा कि मुझे इस स्थान पर जाना है, हम कैसे जाएं, तो वो बताने वाला व्यक्ति क्या उसे कहेगा कि जहां पर वो पहुंचना चाहता है वो 1 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, और उसे पहुंचने के लिए वो सीधे जाए, लेफ्ट मुड़ जाए, फिर राइट मुड़ जाए, फिर सामने वाले रास्ते से वहां पर पहुंच जाए। तो जब वो दूरी बता रहा है, उसे स्थान पर पहुंचने का तरीका बता रहा है, तो उसमें वो दिशा नहीं बता रहा है, उसमें बस वो लेफ्ट राइट कुछ बता दे रहा है जिससे वो पहुंच जाएगा इंसान। इसमें तो वो दिशा नहीं ना बता रहा है व्यक्ति कि उत्तर की दिशा में जाइए, दक्षिण की दिशा में जाइए। वो सिंपली हमें बता दे रहा है लेफ्ट राइट कर कि इतनी दूरी पर जाओ और हमें उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें केवल परिणाम ही बताना पड़ रहा है, दिशा हमें यूज नहीं लेना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए जब भी आप दूरी तय करोगे तो उसमें जो रास्ता होता है, पथ की लंबाई दूरी होती है ना, तो वो रास्ता पे हर जगह दोस्तों दूरी हमारी दोस्तों बदलती रहती है। यहाँ कुछ दिशा होगा, यहाँ पर कुछ अलग दिशा होगा दोस्तों, आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ अलग दिशा हो जाएगा। तो हर जगह दूरी में दिशा बदलती रहती है। लेकिन अगर सदिश राशि में विस्थापन को उठा लो तो इसमें आपको व्यक्त करने के लिए दिशा भी चाहिए, परिणाम भी चाहिए। ओके, कैसे? क्योंकि विस्थापन कहीं से किसी रास्ते में, मान लीजिए यहाँ से कोई रास्ता है, इस तरह ये जो लिया है हमने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है, ये कोई रास्ता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। तो अगर उसे विस्थापन तय करना है किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, तो विस्थापन आपको पता है क्या होता है? अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो अंतिम स्थिति क्या है? लास्ट में यहाँ पर पहुंचना है, एवं प्रारंभिक स्थिति क्या है? यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो इसी के बीच की दूरी हमारी क्या होगी? उसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन हमें बताने के लिए हमें कहना पड़ेगा कि भाई यहाँ से तुम्हें कितना विस्थापन करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो तुम जहाँ पे खड़े हो उससे x मीटर का विस्थापन लो, और विस्थापन किस दिशा में केवल तुम्हारा रहना चाहिए? दिशा आप बताना पड़ेगा ना कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट इस दिशा में जाओ। स्ट्रेट मतलब कि इधर की कौन सी दिशा होती है? ये दिशा वाला आप बनाओगे तो नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे, यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पर ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में, इधर की ओर क्या है हमारा? पूर्व है। तो यहाँ पर x मीटर का विस्थापन लो पूर्व दिशा में। ओके, तो पूर्व दिशा में x मीटर का वो सीधे विस्थापन लेगा, उस स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो दूरी तय करेगा तो इस तरह का उसे रास्ता तय करना पड़ेगा। यहाँ पर उस व्यक्ति को दिशा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हर जगह दिशा बदल रही है, तो कोई एक निश्चित दिशा नहीं होगी। लेकिन विस्थापन में जहाँ पहुंचना है उसे वहां पर एक निश्चित दिशा होती है कि पूर्व दिशा में ही जाओ, x मीटर का विस्थापन करो और वहां पर पहुंच जाओ। तो अब समझ गए होंगे कि जब भी हम सदिश राशि को व्यक्त करते हैं तो उसमें परिणाम भी चाहिए एवं दिशा भी चाहिए। लेकिन जब अदिश राशियों को हम व्यक्त करेंगे तो उसमें केवल हमें परिणाम चाहिए, दिशा हम नहीं निश्चित कर सकते कि उसके लिए, क्योंकि दिशा में बदलती रहती है, तो केवल इसमें परिणाम की ही आवश्यकता होती है। तो आशा है दोस्तों अपने सदिश एवं अदिश राशियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सदिश को कैसे हम व्यक्त करते हैं, निरूपण करते हैं। तो किसी भी सदिश राशि को दोस्तों एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश राशि है विस्थापन, तीर आप समझते हो ना, इस तरह का कोई तीर आप समझते हो
ओके, तो कोई विस्थापन है, मान लीजिए कोई विस्थापन का परिणाम सदिश राशि में क्या होता है, परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। तो ये विस्थापन है, तो विस्थापन का मान लीजिए परिणाम हमारा एक्स है और दिशा मान लीजिए पूर्व दिशा में, जो पहले है परिणाम एक्स है एवं दिशा क्या है, पूर्व दिशा में है। तो इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसे हम प्रेजेंट करेंगे एक तीर की भांति, तीर की तरह। अब तीर की तरह हम कैसे दिखाएंगे, तीर आपने बता दिया, लेकिन कैसे, तो भाई तीर की जो लंबाई होगी दोस्तों वो आपके परिणाम को व्यक्त करेगी, जो आपका सदिश राशि है। एवं तीर का जो छोर होता है, छोर यानी कि ये जो इस तरह आप बनाते हैं आगे का छोर, वो उसकी दिशा की व्यक्त करेगा कि दिशा कौन सी है, पूर्व है, तो पूर्व की दिशा में आपका हमेशा छोर रहना चाहिए। फिर जो उसकी परिणाम होगा वो उसका परिणाम व्यक्त करेगा, यहां से यहां तक की लंबाई परिणाम व्यक्त करेगा। जब विस्थापन के परिणाम एक्स एवं दिशा अगर उसकी पूर्व की हो तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, पूर्व की, यानी कि ये दिशा ग्राफ बनाएंगे तो पूर्व क्या होता है, सीधी की ओर, इधर की ओर हमारी पूर्व होती है, तो हम पूर्व की ओर इस तरह एक छोर बना देंगे और उसका विस्थापन यानी तीर की लंबाई हमारी क्या करेगी, उसके परिणाम को व्यक्त करेगी। तो परिणाम एक्स है तो ये तीर का लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हमारा एक्स हो जाएगा, उसका परिणाम हो जाएगा। तो समझ गए कैसे व्यक्त करना है चीजों को। जैसे मान लीजिए विस्थापन हो गया, अगर वो एक्स, अगर उसकी दिशा बदल गई तो यही हमारा विस्थापन एक्स है, उत्तर की दिशा में है, तो देख रहे हैं उत्तर की दिशा में आपको उसका छोर कर देना है। उत्तर हमारा क्या है, ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर हम कर देंगे यहाँ पे छोर, और ये जो इसकी लंबाई होगी तीर की वो हमारा उसका परिणाम हो जाएगा एक्स। तो ये बहुत ही सिंपल था दोस्तों इसका निरूपण। अब कोई भी भौतिक राशि जरूरी नहीं है विस्थापन, अगर बल है, मान लीजिए बल एफ हमारा क्या है, 5 न्यूटन का है, और ये 5 न्यूटन का बल लगाया गया उत्तर पूर्व दिशा में। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर दो दिशा आपको बता दी गई है, उत्तर एवं पूर्व। जब इस स्थिति में हो, जब आपको परिणाम तो दिया हो हाँ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर दिशा आपको कॉम्प्लिकेटेड दे दी गई हो जिसमें दो दिशा आपको बताई है, उत्तर एवं पूर्व, तो इस स्थिति में दोस्तों आप उसका छोर कैसे डिसाइड करोगे कि इधर इधर उत्तर की दिशा में छोर करें कि पूर्व की दिशा में छोर करें। तो इस स्थिति में ना आपको उत्तर की ओर छोर करना है ना पूर्व की ओर छोर करना है, यानी कि उसका आगे का सिरा तीर का उस सिरे को दोस्तों, तो उस छोर को दोस्तों आपको बिल्कुल बीचों बीच कर दीजिएगा, इस दोनों के बीच में आपको छोर को करना है। ओके, तो बीच में यहाँ पर उत्तर है यहाँ पर पूर्व है, तो बिल्कुल बीचों बीच हम छोर करेंगे ऐसे तिरछा, और इसकी लंबाई हम ये हो गया, ये हमारा किसको प्रेजेंट करेगा दोस्तों, इसके परिणाम 5 न्यूटन का, ये हो गया उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया हमारा 5 न्यूटन का बल, ये हो गया इसका निरूपण। इसी तरह दोस्तों इसका भी आप कर सकते हो, त्वरण है ए है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो इसका सबसे पहले छोर डिसाइड करो, उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर है ये हमारा पश्चिम है, तो ना उत्तर ना पश्चिम, इसको बिल्कुल बीचों बीच तिरछा, तो यहाँ पर इस ओर हम क्या करेंगे, तिरछा बनाएंगे, और इसकी लंबाई हम क्या होगा, तीर का जो होगा लंबाई 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे त्वरण के परिणाम को बता देगा। तो इस तरह निरूपण किया जाता है सदिशों का दोस्तों ये हो गया पूरे सदिश का निरूपण। लेकिन हम अब सीखेंगे दोस्तों, अगर सदिशों को शब्दों के रूप में दोस्तों लेटर में अगर हमें प्रेजेंट करना हो सदिशों को लेटर में, एक अक्षर में, तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, तो ये भी सीख लेते हैं दोस्तों। सदिशों को अगर आपको लेटर में दिखाना है तो मोटे अक्षर से दिखाते हैं, जैसे बल हो गया, तो बल को अगर आपको दिखाना है लेटर में तो मोटा अक्षर होना चाहिए, जैसे एफ यहाँ पर हमारा सिंपली है, तो यहाँ पर आपको सदिश के रूप में दिखाना है आपको, तो यहाँ पर थोड़ा मोटा अक्षर की तरह बना देना है आपको, जैसे आप किताबों में भी दिखते होंगे सदिशों को इस तरह मोटे अक्षर की तरह लिखा गया होता है, आप एक बार चेक करोगे तो आपको दिखेगा। तो ये हो गया बुक में इस तरह होता है, आप इस तरह याद भी रख सकते हो। लेकिन अगर हम फेयर करेंगे तो फेयर कॉपी में अगर हम सदिशों को लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, क्या मोटे की तरह लिखेंगे, अगर मोटे की तरह लिखेंगे मोटे अक्षर की तरह तो हमारे तो पीछे दाग भी पड़ सकता है। तो दोस्तों एक और तरीका निकाला गया है सदिशों का निरूपण करने में, आप क्या कर सकते हो, मोटा अक्षर आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपली उसी तरह एफ लिख दो, लेकिन उसके ऊपर एक तीर बना दो, इस तरह तीर का निशान कर दो, बाढ़ की तरह तीर लगा दो, ये सिंपली एफ लिखा उसके ऊपर बाढ़ लगा दिया। अब वेग को आप मोटे अक्षर की तरह भी लिख सकते हो, या फिर अगर फेयर में लिख रहे हो कॉपी में लिख रहे हो तो इस तरह आप लिख सकते हो, वी सिंपली लिख दो और ऊपर तीर लगा दो। ओके, तीर आपको लगाना है सदिश अगर आप दिखा रहे हो किसी सदिश को। तो ये हो गया अक्षर के रूप में सदिश को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमने सीखा किस तरह पूरे सदिश को निरूपण किया जाता है, और हमने सदिशों को शब्दों के रूप में लेटर में कैसे देखना है वो हमने सीख लिया। अब आप सीखने जा रहे हैं लास्ट में, अब सदिशों को अगर हमें परिणाम बताना है, केवल हमें बताना है कि जो बल हमारा लग रहा है वो हमारा 5 न्यूटन का है, हमें नहीं बताना है कि वो उत्तर पूर्व दिशा में लग रहा है, हमें केवल बताना है बल हमारा 5 न्यूटन का है तो बस है, हमें दिशा से नहीं बताना है। तो अगर हमें केवल परिणाम हम बता रहे हैं तो परिणाम जब बताना हो तब हम कैसे बताएंगे, है तो हम कैसे बताएंगे, तो आपको सिंपली क्या लिख देना है कि बस ये तीर को हटा देना है, सिंपली एफ हमारा 5 न्यूटन का। लेकिन जब तीर लगा दोगे तो इसका मतलब ये सदिश में आप व्यक्त कर रहे हो, तो इसमें आपको परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतानी है यानी उत्तर है। लेकिन जब आप तीर हटा दोगे तो सिंपली आपको 5 न्यूटन उसका परिणाम बता देंगे, दिशा आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों, सदिश क्या होती है अच्छे से, फिर उसके बाद सदिशों का निरूपण, फिर उसके बाद सदिशों को लेटर के रूप में कैसे दिखाना है, फिर उसके बाद हमने परिणाम को बताना सीखा, कैसे परिणाम को बताना है, केवल तीर को हटा देना है ऊपर का, फिर परिणाम आप सिंपली लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफी है, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को एंड करने से पहले आपसे सिंपली एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारे मेहनत के लिए। चैनल पर नए हो तो मालूम है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके वन पर जरूर कर लेना, ताकि इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं सदिशों का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश और भी कई प्रकार के होते हैं, उन्हें जो वीडियो बनाए आपको तुरंत मिल जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।